कहते हैं बस्तर एक बार फिर नक्सल हमले से लहूलुहान हो गया। बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके में हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए। पार्थिव देह को हेलीकॉप्टर के जरिए बीजापुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके पार्थिव देह को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। बता दें कि जिले के तर्रेम इलाके के जोन्नागुड़ा में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 37 से ज्यादा जवान घायल हो गए। 2 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। एक महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। घायल जवानों का इलाज बीजापुर और रायपुर के अस्पतालों में जारी है। घटना की बात करें तो एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के करीब 1500 से 2000 जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। सुबह करीब 9 बजे यह मुठभेड़ शुरू हुई थी और करीब 2 किलोमीटर के दायरे में 5 घंटे तक गोलीबारी होती रही। आईजी के मुताबिक कई घायल नक्सलियों को 2 ट्रैक्टर में लेकर नक्सली वहां से भाग निकले। नक्सलियों के बटालियन कमांडर हिड़मा की टीम के साथ सुरक्षा बलों की जमकर मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। ये हैं वो जख्मी जवान जिन्होंने जिंदगी की बाजी लगाकर लाल आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर जवाब दिया। बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके के जोन्नागुड़ा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, जब कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। बीजापुर और सुकमा का जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि तर्रेम से रवाना हुआ बल 3 तारीख को लगभग 12 बजे इसकी जोन्नागुड़ा गांव के पास में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन उससे मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को इसमें भारी क्षति होने की खबर है। दरअसल एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के करीब 1500 से 2000 जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। सुबह करीब 9 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई। तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में 5 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी हुई। आईजी के मुताबिक कई घायल नक्सलियों को 2 ट्रैक्टर में लेकर नक्सली वहां से भागे हैं। नक्सलियों के बटालियन कमांडर हिड़मा की टीम के साथ सुरक्षा बलों की जमकर मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। सर्चिंग चल रहा है, उसमें सर्चिंग में एक नक्सल का डेड बॉडी मिला है, लेकिन और भी जैसा लास्ट सनलाइट तक जितना हो सके उतना सर्चिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर पूरा फोर्स रिग्रुप होने के बाद हमको रिपोर्ट देगा। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही रायपुर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी डीएम अवस्थी ने हाई लेवल मीटिंग की। वहीं घटनास्थल के लिए 9 एम्बुलेंस और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भेजे गए। 21 घायल जवानों को बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि 7 अन्य घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मिलने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार फोर्स का दबाव बढ़ने से नक्सली बौखला गए हैं। क्योंकि 3-4 घंटे फायरिंग चली, कोई जवान ग्रुप इधर कोई ग्रुप इधर ऐसे हैं, तो सबसे अभी कांटेक्ट किया जा रहा है। कांटेक्ट हो जाने के बाद सबको रिकवर कर लेने के बाद बाहर निकल लेने के बाद वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि नक्सली हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया। साथ ही कहा कि शहीदों के परिजनों के साथ संवेदना है। सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए राज्य सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ कोई ठोस रणनीति न होने का आरोप लगाया। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है। सिर्फ 1.5 हफ्ते के भीतर नक्सलियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जवानों के खून से हाथ रखने वाले लाल आतंकियों के सफाई के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए तो एक बार फिर से नक्सल हमले से बस्तर लहूलुहान हुआ है। के संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। संतोष, एक बार फिर से बस्तर नक्सल हमले से लहूलुहान हुआ है, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास?
जी, बीजापुर जिले के तर्रम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा में नक्सली जमावड़े होने के सूचना को लेकर के बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने शुक्रवार की मध्य रात्रि को सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल और एसटीएफ और कोबरा के जवानों का एक संयुक्त दल बना करके रवाना किया था। कल दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच जूनागुड़ा के बीच पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस के जवान सफलता हासिल की, जिसमें एक का शव बरामद कर लिया गया। वहीं घटनास्थल में 5 जवान शहीद हुए, 35 जवान घायल होने की खबर सामने निकल के आई, जिसमें 24 जवानों का इलाज बीजापुर में चल रहा है, 7 जवानों का इलाज अभी रायपुर में चल रही है इस वक्त। चलिए संतोष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आपको बता दें कि 5 जवान शहीद हुए हैं और 37 जवान इसमें घायल हुए। घायलों को रायपुर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सीधा रायपुर का रुख करते हैं। स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, घायल जवानों का रायपुर में इस वक्त इलाज जारी है, कैसी उनकी स्थिति है? देखिए, ये पूरी घटना में करीब 5 जवान शहीद हुए हैं और 35 जवान घायल हुए थे, जिसमें 7 जवानों को देर रात ही एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है, जिनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। रात के डॉक्टर्स ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी उनसे मुलाकात की और फिलहाल जो रात के डॉक्टरों से बात हुई थी, जो रायपुर में जो घायल जवान है उनका इलाज जारी है। हालांकि स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन कॉन्शियस है और स्टेबल है। फिलहाल डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और जब तक 48 घंटे क्रॉस नहीं हो जाते तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज भी है कुछ जवानों को। तो इस नज़र से फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और ऑब्जर्वेशन टाइम खत्म होने के बाद ही जवानों की स्थिति के बारे में कुछ डिटेल आगे बताया जा सकेगा, डॉक्टरों का ये कहना है। चलिए स्टार, आप नजर बना के रखिए, अपडेट दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल के आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।